सारा ना भाई राम राम। आज तारा खातर मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। देखो यो चाहूँ तो मैं उसके गेल वन्य जीव अभ्यारण्य गेल रख सकूँ था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं रखा ताकि भाई इन फ्यूचर भी अगर कोई भाई बंधु अगर सर्च करना चाहो प्रजनन केंद्र के बारे में, जीव प्रजनन केंद्र, तो भाई उसमें इजीली वीडियो मिल जावे और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो वो भाई कंफ्यूजन ना हो उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वन्य जीव अभ्यारण्य उनके। ठीक है, तो भाई आज का अपना टॉपिक है जीव प्रजनन केंद्र। इस जीव प्रजनन केंद्र जरूरी क्यों है, एक बार मैं देखो वीडियो तो छोटी होएगी तो आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सका इस चीज़ के बारे में भाई क्या तो जरूरी है। बहुत सारे इसे पशु पक्षी हुए हैं जिनकी भी अगर संरक्षण ना मिला तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और लेकिन जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसकी मैनेज करने खातर और मतलब बायोडाइवर्सिटी भी रखने खातर भाई उनका होना बहुत ज़रूरी है। और वो कद हो सके हैं, ये मान लो भाई कोई उनकी इलीगल पोचिंग लाग रहा है कारण है, कोई उन्हें बेचन लाग रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ तो हमने लगता होगा नहीं होता हो, कोई कछुए हैं, कोई केकड़िया ने बेचा है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर वे फिर तक पैदा नहीं होंगे, फिर तक अगर उनका प्रजनन करवा के उन्हें पैदा नहीं करेंगे, उनकी संख्या नहीं बढ़ावांगे, तो वो धीरे धीरे लुप्त होकर ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने बेरा है कि आप कोई मशीन तो बना नहीं सकते कोई पशु पक्षी, भाई वो एक भगवान ने एक नेचुरल प्रोसेस बना रखा है, उसे तक ही मतलब वो बनाएंगे, उन वे पैदा होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो इसीलिए अपन ने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जावा है कि अपन उनका संरक्षण खातर ऐसे ऐसे सेंटर्स स्थापित करा। तो इसी कड़ी में वही हरियाणा सरकार ने बहुत सारे ऐसे ऐसे सेंटर्स स्थापित कर रखे हैं। लेकिन जो अपनी वन विभाग है, वन विभाग के अनुसार भाई हरियाणा में आधिकारिक तौर पे कितने प्रजनन केंद्र हैं। अब ये बताओ मतलब उनके अकॉर्डिंग कितने प्रजनन केंद्र हैं हरियाणा में। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो मैंने लिख भी रखा है नीचे, अगर ध्यान दोगे तो भाई ये संख्या है भाई 5। ये है यह भाई 5, 1 2 3 4 5। 5 कौन कौन से हैं, देखो मेन की बात कर रहा हूँ मैं, मेन और भी हैं, और भी आप डिस्कशन करेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर भाई ऑफिशियली जो उन्होंने अनाउंस कर रखे हैं वही है 5। सबसे पहला भाई जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये जटायु किन खातर है, स्पेशली भाई वो गिद्ध खातर है, गिद्ध। ठीक है, जो गिद्ध हैं उन खातर है। और यो है कित, यो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है भाई अपना पिंजौर में। पिंजौर कित है, पंचकुला में, पी के एल लिख दिया मैंने, पंचकुला में। ठीक, तो यो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसकी काफ़ी मतलब इस तरह की बात भी रही भाई, इसमें एड वगैरह भी मिली हरियाणा सरकार ने इस चीज़ के लिए, भाई कहीं बाहर से भी शायद ब्रिटेन वगैरह से हेल्प मिला है। दूसरा मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। देखो चिंकारा क्यों है, पहले चिंकारा बता दूं, चिंकारा भी एक हिरण की प्रजाति हो है, हिरण जैसा हो है। तो उसके 2 प्रजनन केंद्र हैं। अगर अपना क्वेश्चन आ जाए सिर्फ चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपने इस तीसरे पॉइंट के अनुसार आंसर देना है। अगर अपना नु आ जाए कि भाई मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, फिर अपने इसके अकॉर्डिंग देना है। तो मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, एक भाई झाबुआ जगह है, रेवाड़ी में है। एक झाबुआ कोई ज़रूरी नहीं, मैं चल मैं लिख देता हूँ झाबुआ। हमने इस पर इतना ध्यान नहीं देना झाबुआ, हमने ध्यान देना रेवाड़ी पे कि भाई रेवाड़ी में है। फिर सिर्फ और सिर्फ चिंकारा कोई पूछा है तो कित है भाई, कैरू है एक तोशाम में जगह, तोशाम कित है, तोशाम है भाई भिवानी में। तो हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सको। बाई चांस ऑप्शन में भी ऐसा हो सका है कि ये मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ना देगा, सिर्फ चिंकारा प्रजनन केंद्र दे दे, लेकिन ऑप्शन में रेवाड़ी ना दे और भिवानी दे दे, तो आप के भिवानी का आंसर लगा देंगे। फिर है अपना फीजेंट, लेकिन आप जैसे हिंदी में फीजेंट ने कि वहाँ तितर। अपना राष्ट्रीय पक्षी राजकीय पक्षी कौन सा है, काला तितर। तो वैसे ही ये तितर है, तो भाई इसका प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है, वो अपना बनाया गया है पंचकुला में। पंचकुला में कितना, मोरनी में, मोरनी एक बार वाला जगह है, वही गांव सा ही है एक, तो इसको अपन पंचकुला मोरनी डाल दें। मोरनी हिल्स आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो आप रिलेट कर सका।
मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। अच्छा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, इस देखो मगरमच्छ साथ में घड़ियाल। घड़ियाल का क्या मतलब है? देखो एलिगेटर, एक हुआ क्रोकोडाइल, एक हुआ एलिगेटर, दोनों की एक मतलब ए सेम सेम हुए हैं, थोड़े से डिफरेंट हुए हैं। जैसे वे मगरमच्छ का जो मुंह हुआ है वो यूं हुआ है, यूं मतलब ये यूं सी और यूं हुआ है, ठीक है, ये और ऐसी आँख हुए हैं उसकी। और जो एलिगेटर हुआ है उसका यूं हुआ है, ये एक चोंच सी हुआ है, ये उरे दांत से हुआ है, ये उरे दांत से ही, ये है एलिगेटर। तो दोनों का है वो प्रजनन केंद्र। इसने आपा क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कह दें, ठीक है। यो अपना है बोर सैदा, सैदा है सौदा है, वो एक हम देख लिए, बोर सौदा है एक जगह की था भाई, कुरुक्षेत्र में ये है। कुरुक्षेत्र याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हम याद रखेंगे। तो ये अपन ने उन 5 जो प्रजनन केंद्र की बात करी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईब आप उन प्रजनन केंद्र की बात कराएंगे जो या तो स्थापित हो चुके हैं या होने वाले हैं। देखो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली, उसमें यही चीज़ है कि एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि बहुत साल पहले घोषणा हुई, आज वो स्थापित हो चुका है कि नहीं हो चुका है, देखो उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैं यही कहूँगा आपने सिंपली ये याद रखना है कि यो प्रजनन केंद्र उरे है, आप मान के चलेंगे है, चाहे वो स्थापित होना हो लेकिन उसकी घोषणा हो चुकी है तो वो है। सबसे पहला आप देखेंगे भाई, अपना दूध देने वाली भाई अपनी भैंस अपने गाँव में गरम हुआ है, तो भैंस का प्रजनन केंद्र, कई कहते हैं भैंसा के प्रजनन केंद्र की क्या ज़रूरत है भाई, आजकल हर एक जगह टेक्नोलॉजी है भाई, ज़्यादा ज़्यादा दूध देने वाली भैंस आपस में ऐसे मतलब प्रजनन करवाएं कि भाई जो और बच्चा जो पैदा हुआ है, मान ले काटड़ी पैदा हुआ है, तो भाई वो अच्छा दूध देने वाली पैदा हो। तो इस तरह के बहुत सारे रिसर्च केंद्र भी चलते रहे हैं वहीं पे। तो ये है अपनी इसार। अश्व या घोड़ा प्रजनन केंद्र कित इसार। मैं ये सारा एक साथ के बताने लग रहा हूँ जिसमें हमने याद करने में हमने आसानी रहे। एक है भाई सुअर, है सुअर प्रजनन केंद्र, कई कह देंगे भाई सुअर की क्या जरूरत है प्रजनन करवाने की, तो भाई उसकी भी अलग अलग, उनकी अलग अलग ज़रूरत हुआ है, किस किस चीज़ में क्या हुआ वो चीज़ देखो ना, तो मैंने इतना रिसर्च करा ना मैंने बेरा, लेकिन सूरा का प्रजनन के अंदर अपना हिसार में आप इतनी सी बात याद रखेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो अपना सेंटर फोकस है अपना मेन, ठीक है। ये तो अपने याद रखने भाई अपने इशार में है। अच्छा फिर एक एक है होग डियर, एक है होग डियर। होग डियर क्या हुआ है, कस्तूरी मृग हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग कौन सा है, ये पहले तो लिख लो, होग डियर प्रजनन व संरक्षण केंद्र। कस्तूरी मृग तो हमने याद हो कि रामायण में जो मृग था वो कौन सा मृग था, सोने का मृग था, कदे उसने कस्तूरी मृग कहते हो, नहीं तो कस्तूरी मृग वो है शायद जो खुशबू छोड़ता चला करे, कुछ इस तरह का है। मतलब बात हम रिसर्च कर लिए ओके है, लेकिन उसने ओगडियर बोल रहे हैं, उसका प्रजनन व संरक्षण केंद्र अपना पलवल में घोषणा हुई थी। वो सेटल ना हो चुका है कि नहीं हो चुका है, हमारा कोई पलवल का दोस्त देखता हो तो वो बता सके अगर उसने आइडिया है तो, ठीक है। ये होगा पलवल का। इब आप बात करा एक ऊंट प्रजनन केंद्र। देखो भाई ऊंट प्रजनन केंद्र, वैसे ऊंट तो अपना अपना बाज के ध्यान जाओगा साउथ हरियाणा की तरफ लाइक महेंद्रगढ़, लेकिन इस चीज़ में तो हमने ध्यान रखना है कि जो यो वाला प्रजनन केंद्र है यो है अपना सिरसा में। देखो सिरसा भी तो अपना राजस्थान का एरिया टच हुआ है, तो ओडा भी हो सका है, इसलिए अपना दिमाग में बैठा लिया कि भाई ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में, ठीक है। फिर अपना एक है मत्स्य उत्कृष्ट केंद्र। वैसे कई जगह है यो मत्स्य केंद्र, वही मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन एक मत्स्य उस उत्कृष्ट केंद्र करके घोषणा हुई थी, वो हुई थी अपनी झज्जर खातर। अच्छा ईब एक याद रखो, यो भी इम्पोर्टेंट है, ये मैं दूसरे पेन पे लिख दूँ, ब्लैक बक। ब्लैक बक, ब्लैक बक क्यों
इम्पोर्टेंट है भाई। अपना राजकीय पशु के बताओ, अपना राजकीय पशु काला हिरण है कि नहीं है? तो भाई उसका प्रजनन केंद्र अपन है बेरा होना चाहिए कित है, क्योंकि राजकीय पशु होने के नाते भाई क्वेश्चन में बन सके है। तो यो पीपली में है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था जो पीपली जू है, 3 जोड़ी चिड़ियाघर थे ना हरियाणा में, उसमें तो एक पीपली में भी था। तो उसमें ही भाई वो ब्लैक बक प्रजनन केंद्र बनाया गया है जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ा है। कुरुक्षेत्र में एक और है, वो है भाई सारस, सारस प्रजनन केंद्र। और सारस वो है मेरे ख्याल तक वो एक टांग पर खड़ा रहा है, लंबी चोंच हुआ है, ठीक है। तो भाई वो भी कुरुक्षेत्र में है, ठीक। अच्छा, एक आप बात करा रेड जंगल फाउल, इसने शायद मेरे ख्याल तक जंगली मुर्गी तो नहीं कहते। अपन है पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेड जंगल फाउल या फिर जो ये जंगली मुर्गी है वो कित पाई जाओगा। अपन ने बात करी थी इस टाइम पे कलेश्वर यमुनानगर में पाई जाओ, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन जो इसका प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र है वो है अपना भाई पिंजौर, ठीक। रेड जंगल फाउल। लो भाई अपना, चलो एक दो और है अपना, और क्या बच गया, एक है गोरैया का है शायद, हाँ गोरैया का बच गया। गोरैया प्रजनन केंद्र है एक, वो भी अपना कित है पंचकुला में। गोरैया अब मतलब में गोरैया क्या हुआ है भाई, एक तरह की चिड़िया हुआ है, थोड़े से डिफरेंट टाइप की है, या मतलब सफ़ेद चिड़िया है। लिख रखा था मैंने वाइट, अरे वाइट नेप्ट टिट कुछ ऐसी कोई प्रजाति है, ठीक है प्रजाति है, या वाइट नेप्ट टिट करके कोई प्रजाति है, उसकी चिड़िया है, उसका प्रजनन केंद्र है वो अपना है पंचकुला में, ठीक है। जहाँ तक मैंने लागे है भाई ऑलमोस्ट अपन सारे कवर कर लिए। और एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई एचएसएससी में इससे पहले आया है इस पे क्वेश्चन, और एक बार तो ये क्वेश्चन आया था अब भाई कितने आधिकारिक तौर पे कितने हैं, तो उन 4 जो भी था ना आंसर वो सही मानना था कि भाई 4 हैं प्रजनन के अंदर। लेकिन अपन वन विभाग के अनुसार अभी शुरुआत में देखा क्लास के बोले अपन है 5। तो देखो आज के टाइम पे अगर सरकार की ही वेबसाइट 5 बता रही है, अगर तुम 5 क्लिक टिक करके आओगे तो गलत नहीं होगा, वो वापस तक चैलेंज करा जा सके है तो धारा ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आज अपना ये छोटा सा टॉपिक पूरा खत्म हुआ है, मैंने कोशिश करा थोड़ा इस एलेबोरेट करने का समझाने का। तो ठीक है भाई, अब अपनी अगली वीडियो मुलाकात होगी, जब तक भाई बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हरियाणा।